इनका सपना है कि हमें ताकत मिलेगा तो हम क्या करेंगे, सिवान के युवाओं के लिए बेहतर रोजगार का व्यवस्था करेंगे। इनका सपना है। अभी एक प्रत्याशी जी घूम रहे हैं, शिकायत नहीं कर रहे हैं, बात पे बात आती है तो बात बताने का कार्य कर रहे हैं। रमेश कुशवाहा जी की धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी जी मेरे ही गांव की है, मेरे बगल की है, मेरे पंचायत के बगल का उनका पंचायत है। 5 साल विधायक रहे हुए हैं। उनसे लोग शिकायत नहीं, लोग केवल उनसे पूछना चाहता है कि विधायक जी ये तो बता दीजिए कि आप जब 5 साल विधायक थे आपने जीरा दी को क्या देने का कार्य किया। ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, केवल यहाँ तक नहीं। माननीय मुख्य बड़े भाई संजय सिंह जी और अभिभावक स्वरूप जिला परिषद की पूर्व अध्यक्षा आदरणीय लीलावती गिरी जी, हसनपुरा के सम्मानित हुसैनगंज के सम्मानित प्रमुख बड़े भाई रिजवान भाई, रविंद्र दुबे जी, प्रिंस उपाध्याय जी और परवेज भाई, आप सभी मालिकों को जिला मुखिया संघ की तरफ से प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। मिथिलेश भाई जी कह रहे थे, बहुत सारी बातें बता रहे थे। देखिए आप सभी नौजवान हैं और विशेष करके यहाँ के मालिक लोग उपस्थित हो, उसमें भी आपके प्रथम सेवक के रूप में आपके सम्मानित मुखिया जी भी उपलब्ध हैं यहाँ। और अभी ये जो लड़ाई है ये हेना साहब का लड़ाई नहीं है। हेना साहब अकेले इस लड़ाई को कैसे लड़ पाएंगे, एक महिला है। हम लोग नौजवान हैं, परेशान हो जाते हैं, तमाम दिन भर भागते, एक सिपाही के रूप में दिन भर भागना रहता है, हम लोग थक जाते हैं। हम लोग अभी युवा हैं तो थक जा रहे हैं। आप समझिए, एक महिला, घर की महिला, घर की जिम्मेवारी भी कंधा पे है, परिवार की जिम्मेवारी कंधा पे है, बच्चों की जिम्मेवारी एक माँ के रूप में भी है, एक परिवार का अभिभावक के रूप में भी है। साहब भी साथ छोड़ करके चले गए। विषम स्थिति परिस्थिति को इन्होंने देखा है, उस दंश को इन्होंने झेला है, समस्याओं को झेला है। अब क्या ऐसा है भाई कि चिलचिलाती धूप में जाने, केवल समझिएगा हमारी बात को, हम लोग निवेदन कर रहे हैं तो हम लोगों में जाकर के अपनी बात को हम लोग रखने का कार्य कर रहे हैं। केवल आप समझिएगा, 2 मिनट का आपका वक्त लेंगे। आखिर क्या जरूरत है ना साहब को भाई, इस धूप में, चिलचिलाती धूप में कौन सा इनको कमी है। ये शहाबुद्दीन साहब की धर्म पत्नी है, यही इनके लिए बहुत बड़ा ताकत है और इसी ताकत के सहारे इनका जीवन एक एक दिन चलते जाएगा। लेकिन इस धूप में, इस गर्मी में, इस बरसात में 15 साल का वक्त मालिकों के बीच में इन्होंने दिया है। किस लिए दिया है? लोगों को उम्मीद है, बरहन के यहाँ मालिक लोग हैं, लोगों को उम्मीद है कि आदरणीय हेना साहब हमारा चुनाव लड़ेंगी, हमारा प्रतिनिधित्व करेंगी, यहाँ से लोकसभा जीत के जाएंगी, हमारी आवाज बनेंगी, हमारी ताकत बनेंगी। और जब यहाँ से लोकसभा जीत के जाएंगी तो वहाँ जाकर के हमारी आवाज रखेंगी, हमारे हक की बात करेंगी, हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगी। तो जब यहाँ से जीत के जाएंगी तो हम सबों का ताकत बढ़ेगा। कैसे ताकत बढ़ेगा? भाई जी नजीर दे रहे थे कि विद्या भवन उन्होंने दिया था। भाई सांसद उसके बाद भी लोग रहे हैं, हम लोगों का किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। साहब भी सांसद रहे हैं और इससे पूर्व भी 3-3, 2-2 सांसद, 2 बार बड़े आदर के साथ ओम प्रकाश यादव जी, कविता सिंह जी, वो भी हमारे रेस्पेक्टेड, हमारे जिला के लोग, वो भी सांसद रहे। उनसे हमारी शिकवा शिकायत नहीं है, वो लोग भी काम किए हैं, लेकिन उनके कामों का लोगों में चर्चा नहीं है। और 15 साल बाद भी आज भी शहाबुद्दीन साहब का क्यों चर्चा है भाई? ऐसा क्या रीजन है कि उनका चर्चा? केवल उसी पर ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। उन्होंने दिया है, सिवान को दिया है। क्या दिया है उन्होंने? नली गली तो मुखिया जी भी देते हैं, हम लोग भी मुखिया हैं, हम लोग भी 20 साल से लोगों का पंचायत का सेवा कर रहे थे, हम लोग नली गली दिए हैं। हम लोगों के पावर में नहीं है, मुखिया जी के पेन में वह ताकत नहीं है कि इंडोर स्टेडियम को दे देंगे। इनके पेन में पावर नहीं है कि जो है सो बरहान में कोई बड़ा जो है सो कॉलेज दे देंगे। लेकिन नली गली और लोग दिए हैं, हम लोग भी नली गली दे रहे हैं। लेकिन साहब क्या दिए हैं? साहब ने दिया है सिस्टम को स्थापित करते हुए, सभी विभागों को मिलाकर चलते हुए, सभी विभागों से लड़ करके पैसा कलेक्ट किए। और क्या दिया उन्होंने? उन्होंने दिया सिवान में राजेंद्र स्टेडियम दिया, उन्होंने दिया क्या दिया? इंडोर स्टेडियम दिया, उन्होंने दिया टाउन हॉल दिया। वह वक्त को याद करिए, उस समय संसाधन भी कम था, टेलीफोन हुआ करता था, जो सो संदेश जाता था, मानव के मतलब आम जनता में संदेश दिया जाता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी बदल गया, युग बदल गया, पैसा भी बढ़ गया। उस समय पैसा भी कम था, लेकिन जो नजीर उन्होंने स्थापित किया कि आज भी हम लोग गली गली जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो ऐसे बहुत मिथिलेश भाई जैसा साथी हैं जो कह रहे हैं कि आज अगर बरहन में है तो देखिए, उस समय हाई स्कूल अगर दिए हैं तो शहाबुद्दीन साहब दिए हैं। ये उनका ताकत रहा है। अब ये ताकत के लिए ही आज हेना साहब की जरूरत है। किसके लिए? हम सभी समाज के मुख्य धारा के लोगों के लिए जरूरत है। किसके लिए? हम जैसे अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जितने भी हमारे सिवान के लोग हैं, युवा साथी, उन लोगों को जरूरत है क्या चीज का? कि मेरा सिवान एक विकसित सिवान बनेगा, मेरा सिवान
एक मजबूत सिवान बनेगा, मेरा सिवान एक सशक्त सिवान बनेगा। कैसे बनेगा? तो हैना साहब का सपना है, ये सपना लेकर के लोगों के बीच में जा रही है। क्या होगा? सिवान के लोगों का प्यार दुलार और आशीर्वाद अगर प्राप्त होगा तो इनका सपना है कि सिवान में हम यूनिवर्सिटी देने का कार्य करेंगे। इनका सपना है कि हमें ताकत मिलेगा तो हम क्या करेंगे, सिवान के युवाओं के लिए बेहतर रोजगार का व्यवस्था करेंगे। इनका सपना है कि लोगों का ताकत मिलेगा। तो आज सिवान में एक इंजीनियरिंग कॉलेज साहब दे करके गए हैं, जब आप ताकत दीजिएगा तो यहाँ 4-4 इंजीनियरिंग कॉलेज देने का इन्होंने सपना सजाया है। इनका सपना है कि साहब 50 रुपया फी निर्धारित किए थे, आज 50 रुपया नहीं रहेगा, इस बात को माना जा सकता है। लेकिन अगर ताकत दीजिएगा तो यह बात तय है कि 400-1000 रुपया भी नहीं लगेगा, लगेगा तो एक मानक के अनुसार लगेगा। ये इनका तो हम लोग भी तो जाकर के लोगों से अपील कर रहे हैं। अब ये लड़ाई कैसे हिना साहब जीतेंगे? अब हिना साहब का कार्यक्रम है, 10 कार्यक्रम सिवान में हो सकता है, लेकिन 10 कार्यक्रम से सभी गांव तो नहीं जा पाएंगे, 10 कार्यक्रम से सभी लोगों के पास तो संवाद नहीं जा सकता है। अब अगर संवाद भेजने का और जानने का कोई तरीका है तो अगर आज हैना साहब एक यहाँ अपने शरीर को लेकर के उपस्थित हुई हैं तो आप जैसे सभी नौजवानों को अपने आप को हैना साहब बनना होगा, अपने आप को शहाबुद्दीन बनना होगा, अपने आप को बाबू ओसामा बनना होगा। किस लिए बनना होगा? कि हम सभी हैना समझेंगे, हम सभी अपने आप को शहाबुद्दीन समझेंगे, हम सभी अपने आप को बाबू ओसामा समझेंगे और जाएंगे किनके बीच में, अपने गांव में, अपने मालिकों से कहेंगे कि देख भाई, वो महिला जिन्होंने सिवान में 15 साल का वक्त दिया है, भगवान श्री राम 14 साल पे वनवास आ गए और हैना साहब 15 साल का वक्त, बहुत बड़ा वक्त होता है। 15 साल दिन कोई हल्का दिन नहीं है। और यहाँ मुखिया जी भी बैठे हुए, इनसे भी हम निवेदन करेंगे, आपका वोट इनके साथ है या यहाँ जितने मालिक लोग हमारे उपस्थित, यह दर्शा रहा है कि आपकी सहानुभूति, आपकी सिंपैथी और आपका वोट इनके साथ है। अगर आपकी सहानुभूति, आपकी सिंपैथी और आपका ताकत अगर नहीं होता तो आप यहाँ खड़ा नहीं होते। कहीं ना कहीं इनके पक्ष में आप गोलबंद हैं, कहीं ना कहीं इनको आप सुनना चाहते हैं, आप इनको देखना चाहते हैं, आप इनके थीम को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर आप सभी इनके चाहने वाले लोग हैं तो एक निवेदन जरूर करेंगे कि फोन का युग है, फोन उठा लीजिए। पहला काम कि अपने ससुराल में, अपने बहन के यहाँ, अपने भाई के यहाँ, अपने जैसे भाभी के गांव में, अपने फुआ के गांव में फोन करिए कि देख भाई, आज बरहान में हम लोग 100 लोग हैना साहब के साथ हैं और 100 जोड़ने की शक्ति आप में है। आपके हाथ में भी 2 हाथ है, आपके पास 2 हाथ आपके साथ जुड़ा हुआ। अपने पट्टीदार को 2 को जोड़ दीजिएगा, 4 का ताकत बन जाएगा। और यही ताकत आने वाले 25 तारीख को क्या होगा, आने वाले 25 तारीख को यही ताकत एक नया इतिहास लिखेगा। और कैसे लिखेगा, कैसे इतिहास लिखेगा? हैना साहब सांसद बन के जाएंगे, ये हमारी आवाज बनेंगे, इनका सम्मान बढ़ेगा घटेगा, इनको कितना सम्मान मिलेगा वो बाद की बात है, लेकिन पूरा बिहार और पूरा देश अभिनंदन करेगा। किसका अभिनंदन करेगा? अभिनंदन करेगा सिवान के मालिकों का कि धन्य है सिवान के सभी रंग वाले लोग। सभी रंग वाले में देख रहे हैं ना, जो नोनिया के बेटा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, आपके सामने एक यादव का बेटा लड़ रहा है कि हम मुखिया हैं तो ताकत, मुखिया हैं तो स्वाभाविक है कि 1500 लोगों का साथ होगा, 2000 लोगों का भी साथ हो सकता है। हम नहीं कह रहे हैं कि 1000 हो या 500, 250 भी हो सकता है और 2500 भी हो सकता है। मुखिया है तो स्वाभाविक है। तो आज एक यादव का भी बेटा इनके साथ खड़ा है, देख रहे हैं आपके बगल में, समाज के मुख्य धारा के साथ ही राजपूत समाज का ताकत भी इनके साथ है। और हैना साहब के बगल में आप देख रहे हैं अभिभावक स्वरूप हैं और इस रथ के सारथी के रूप में है आदरणीय लीलावती गिरी जी, ब्राह्मण समाज का ताकत है। देख रहे हैं मुसलमान समाज के लोगों का, उनका भी ताकत जुड़ा हुआ। केवल मुसलमान की बात करिएगा तो हैना साहब मुसलमान नहीं, तमाम जिला के सभी मुसलमान 90% लोग ताकत के साथ खड़ा है। और यही नहीं, जब इस सभी रंगों की बात आती है तो एकदम मजबूती के साथ बताना चाहते हैं कि अभी का जो बनावट है, आज का जो हालात है, केवल बरहान में ये प्यार नहीं है। आप चलिए मैरवा के अंतिम छोर पे, वहां भी जाइएगा और छोड़ दीजिए। अभी एक प्रत्याशी जी घूम रहे हैं, शिकायत नहीं कर रहे हैं, बात पे बात आती है तो बात बताने का कार्य कर रहे हैं। रमेश कुशवाहा जी की धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी जी मेरे ही गांव की है, मेरे बगल की है, मेरे पंचायत के बगल का उनका पंचायत है, 5 साल विधायक रहे हुए हैं। उनसे लोग शिकायत नहीं, लोग केवल उनसे पूछना चाहता है कि विधायक जी ये तो बता दीजिए कि आप जब 5 साल विधायक थे आपने जीरा दी को क्या देने का कार्य किया। ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, केवल यहाँ तक नहीं, आप मुखौटा बना करके लेके आए हैं क्या? पैसा के ताकत के बल पर, व्यवस्था के बल पर आप टिकट खरीद लिए, टिकट ले लिए, एन केन प्राकेन टिकट ले लिए।
लेकिन उस टिकट से सिवान के मालिक लोग समझौता नहीं करेंगे। सिवान के मालिक अपना टिकट वैसे शख्स को देने जा रहे हैं जो व्यक्ति 15 साल का वक्त आपके बीच में समर्पित किया, आपके सुख दुख का साथी बना है। तो बरहन के मालिक विशेष करके मुखिया जी पे निवेदन करेंगे कि देख लीजिएगा, मैडम पहले ही घोषणा कर चुकी हैं, अब सभी मुखिया और त्रिस्तरीय पंचायत पे भी एक जिम्मेवारी इन्होंने दे दिया था। पहले लड़ने के पहले ही क्या कहा था इन्होंने, भाई लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इन्होंने कहा था कि ये लड़ाई पंचायत का चुनाव की तरह लड़ना है। पंचायत का चुनाव कौन लड़ेगा? मुखिया ही तो लड़ेंगे। पंचायत के चुनाव कौन लड़ेंगे? बीडीसी तो लड़ेंगे। पंचायत के चुनाव कौन लड़ेंगे? वार्ड सदस्य के लोग लड़ेंगे। तो जब इन्होंने जिम्मेवारी दे दिया है कि पंचायत के चुनाव के रूप में लड़ना है, तो उस चुनाव को, उस पंचायत के चुनाव को हम सभी मुखिया साथी और त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधिगण ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और विश्वास के साथ बताना चाहते हैं कि हेना साहब ने अगर चुनौती दिया तो आपका चुनौती स्वीकार है और पूरा जिला त्रिस्तरीय पंचायत, विशेष करके पूरा जिला मुखिया संघ आपके साथ ताकत के साथ खड़ा है। और आने वाले 25 तारीख को पूरा जिला मुखिया संघ आप सभी के ताकत के बदौलत एक नया इतिहास लिखा जाएगा। और वह इतिहास जब ताकत बनेगा तो हम सभी एक सिवान को विकसित सिवान बनाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, चूंकि हेना साहब को सुन करके और आगे जाना है, तो एक जरूर गुजारिश करेंगे कि फोन वाला काम जरूर करिएगा। लो यहाँ के सभी मालिक जितने लोग सुन रहे हैं, एक मानवता के नाते दिल पर हाथ रखिएगा। आपका दिल गवाही देता है, अजय चौहान के कहने से नहीं, हो सकता अजय चौहान आए हैं आप सब, संतोष भाई के भी कहने से नहीं, इनको भी हम कहते हैं इनके भी कहने से नहीं, लेकिन आप दिल पे हाथ रख करके अगर यह अनुरोध कर रहे हैं कि हेना साहब को वोट देना, तो एक बार हाथ रखिएगा, पूछिएगा कि 15 साल का मेहनताना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो 25 तारीख को एक वोट इनको देने का कार्य करेगा। इन्हें चंद शब्दों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मुखिया संघ। बहुत बहुत धन्यवाद।